तुमने अकस्मात आकर हमें चौंका दिया। अभी धरती पर हमारे मिलन का समय तो नहीं आया था। जानती हूँ प्रभु, परंतु क्या करती। उस दिन आपने मुरली बजाकर जो मुझे पुकारा था, तो फिर बरसाने में रहना मेरे वश में नहीं था। पिता के मन में एक संकल्प डालकर गोकुल आने का बहाना कर लिया। और सच बात तो यह है कि आपका विरह हमसे सहा नहीं जाता। राधे, तुम्हें यह विरह तो सहना ही होगा। अभी तो विरह थोड़े ही समय के लिए है, परंतु आगे चलकर तो तुम्हें बहुत लंबे विरह की पीड़ा सहनी होगी। जानती हूं, श्री दामा ने जो हमें इस धरती पर 100 वर्ष के विरह का श्राप दिया है, हमें उसे भी तो भुगतना है। हाँ, अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। देखा, एक तुम्हारे कारण हम सब के सब उसके दर्शन से भी वंचित हो गई हैं। ऊपर से तुम कहती हो कि उससे प्रेम करती हो। तुम कुछ भी कहो वसुंधरा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तुम सबसे अधिक प्रेम करती हूँ उस नटखट से, परंतु मेरी चाल अलग है। अरे मूर्खों, भिखारियों की भांति मांगने से जो प्रेम मिलता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कोई दया करके रोटी का टुकड़ा एक भूखे की ओर फेंक दे। यदि बराबर का प्यार पाना हो तो उसे तड़पाओ, उसे उकसाओ, कुछ मान दिखाओ, फिर देखो प्यार का आनंद। लल्ला, किसी से कोई वस्तु लेने पर उसके बदले में कुछ देना होता है, उसी को मोल कहते हैं, जैसे धन। धन? धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की कोई वस्तु तो मेरे पास है नहीं। तुझे नहीं मालूम? जा अपनी मैया से ले आ। मैया तो जमुना स्नान को गई है। घर में कुछ धान है? हाँ, बहुत सा है। तो जा थोड़ा सा धान ले आ, वही मोल होगा। फल वाली, तू कैसी है? मेरी मैया तो मुझे इतनी वस्तु देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ। ग्वाली ने इतना माखन देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ, केवल इतना ही कहती है कि हमारी गोद में बैठकर हमें भी मैया कह दे। हाँ। तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें भी मैया कह दूं तो फल दे दोगी? तू कितना भोला है रे। यदि मैं चाहूं तो भी ये मेरे भाग्य में नहीं। कितनी प्रतीक्षा के बाद मिली हूँ। चलो आज राधा को पुकारते हैं। धरती पर जब से आई है दर्शन ही नहीं दिए। राधा, राधा क्या हुआ? ऐसे अकस्मात कैसे उठ गई? मैं जा रही हूँ। कहाँ? वहीं मुरली वाले के पास। मुरली वाला? कौन मुरली वाला? वही जो मुरली बजा रहा है। अरे, कोई ग्वाला मुरली बजा रहा होगा। उसके पास जाकर क्या करोगी? वो मुझे बुला रहा है ना। तुझे बुला रहा है? राधा, ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? अरे, कोई ग्वाला है,
अपनी गैयों को बुला रहा होगा। तुझे क्यों बुलाएगा भला? नहीं माँ, सुनो ना, मुरली मेरा नाम लेकर पुकार रही है, राधा 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 राधा। नंद बाबा, क्या बात है? बरसाना गांव के मुखिया वृषभानु जी पधारे हैं। अरे, वृषभानु जी आए हैं? उनके साथ वहां की पंचायत के कुछ लोग भी आए हैं। पंचायत के लोग आए हैं? क्या बात है? अरे कुछ नहीं, होली आ रही है ना। पिछले वर्ष होली में हमने आक्रमण किया था उनके गांव पर और फाग भी खेला था। इस वर्ष बरसाने वालों की बारी है गोकुल पर आक्रमण करने की। इसी की व्यवस्था के लिए आए होंगे। तुम एक काम करो, सबके लिए छाछ और माखन लेकर आओ। अच्छा। वृषभानु जी, पधारिए। विराजिए, विराजिए। नमस्कार भाभी। नमस्ते। लीजिए। भाभी, लस्सी में इतना माखन? इतनी दूर से चलकर आए हैं ना, थकन उतारने के लिए इतना तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे, राधा बिटिया भी आई है? हाँ, हम लोग चलने लगे तो जिद करके रास्ते में बैठ गई कि मैं भी गोकुल चलूंगी। अच्छा किया। बेटी, तेरे बाबा तो पंचों से बातें करेंगे, तू यहाँ क्या करेगी? चल, मेरे साथ अंदर चल। हाँ हाँ, भीतर कृष्णा है, उससे कहना कि इसे अपने सखाओं से मिलाए। जी। हाँ हाँ बेटी, जा अपनी जसोदा काकी के लल्ला के साथ खेल, जा। चल। आओ, देखो लल्ला, ये वृषभानु जी की लल्ली है, राधा। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि तुम इसे अपने संग ले जाओ खेलने के लिए। अच्छा मैया, चलो। अरे तनिक रुको तो, इसे थोड़ा सा दूध तो पिला दो। बरसाने गांव से आते आते प्यास लग गई होगी। बेटी, तू यहाँ बैठ जा, मैं भी दूध लेकर आती हूँ। युग युग के साथी हैं दोनों, प्रथम मिलन जैसा अभिनय है। यह अद्भुत लीला है कैसी, चिर परिचित से फिर परिचय है। यह अद्भुत लीला है कैसी, चिर परिचित से चिर परिचय है। वेद पुराण का सार है राधे, सृष्टि का
परिचित से फिर परिचय है। लो बेटी, दूध पियो। इसे अपने साथ ले जाओ। गोकुल देखने आई है ना? और देखो, बहुत दूर नहीं जाना। अगर किसी नदी नाले के पास जाओ तो इसका हाथ पकड़ लेना, कहीं गिर विर ना जाए। मैया, मैं अभी से इसका हाथ पकड़ लूं? हाँ हाँ, पकड़ लो, लेकिन बाद में छोड़ना नहीं। आओ, हमारा गोकुल देखो। देखो राधे, ये हमारी यमुना जी हैं। यमुना जी तो हमारे गांव में भी बहती है, ये हमारी भी है। राधे, तुमने अकस्मात आकर हमें चौंका दिया। अभी धरती पर हमारे मिलन का समय तो नहीं आया था। जानती हूँ प्रभु, परंतु क्या करती। उस दिन आपने मुरली बजाकर जो मुझे पुकारा था, तो फिर बरसाने में रहना मेरे वश में नहीं था। पिता के मन में एक संकल्प डालकर गोकुल आने का बहाना कर लिया। और सच बात तो यह है कि आपका विरह हमसे सहा नहीं जाता। राधे, तुम्हें यह विरह तो सहना ही होगा। अभी तो विरह थोड़े ही समय के लिए है, परंतु आगे चलकर तो तुम्हें बहुत लंबे विरह की पीड़ा सहनी होगी। जानती हूं, श्री दामा ने जो हमें इस धरती पर 100 वर्ष के विरह का श्राप दिया है, हमें उसे भी तो भुगतना है। हाँ, एक भक्त का दिया हुआ श्राप हम भी नहीं टाल सकते। फिर भी कुछ नहीं। राधे, यूं तो गोलोक में हमारा नित्य मिलन है ही, परंतु धरती की परंपरा के अनुसार ही हमें लीला करनी चाहिए। हमारा हंसना, रोना, सुख दुख अथवा मानवीय विवशता का आभास, सब कुछ धरती पर रहने वाले लोगों की परंपरा के अनुसार ही होना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। देखो, भक्तराज नारद तुम्हारे बाल रूप की वंदना करने आए हैं। हे माता, इस धरती पर एक साथ आप दोनों के ये दर्शन पहली बार हो रहे हैं। इस बाल रूप की युगल छवि के दिव्य दर्शन का लोभ मुझे बरबस यहां खींच लाया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो मां।
हे माता, देवराजेंद्र के साथ स्वर्ग के कई देवता, गंधर्व, किन्नर आदि आपकी आरती करने आए हैं। और उधर शिवलोक में भगवान शिव भी इस छवि को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी इस युगल छवि की स्तुति कर रहे हैं। आद्या शक्ति स्वरूपाया परमाह्लादकारिणी समाश्लिष्टम् उभौ रूपम् राधा कृष्णं नमाम्यहम्। भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे। नमामि राधे नमामि कृष्णं। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। आदिशक्ति श्री राधे रानी, जय जग जननी जय कल्याणी। युगल मूर्ति श्री राधे कृष्ण, दर्शन करत मिटे नहीं तृष्णा। दर्शन करत मिटे नहीं तृष्णा। दोनों हैं दोनों के नैन तारे, दोनों हैं दोनों के नैन तारे। नमामि राधे नमामि कृष्णं। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। सुर मुनि कितने सपन संजोते, योगी जप तप कर युग खोते। तब जाकर इस युगल मूर्ति के बाल रूप में दर्शन होते। बाल रूप में दर्शन होते। इस सृष्टि सारी यही पुकारे, इस सृष्टि सारी यही पुकारे। नमामि राधे नमामि कृष्णं। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे। नमामि राधे नमामि कृष्णं। हे भक्त वृंदों के प्राण प्यारे, नमामि राधे नमामि कृष्णं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे राधे कृष्ण
उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती। ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। अब वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। देखा, एक तुम्हारे कारण हम सब के सब उसके दर्शन से भी वंचित हो गई हैं। ऊपर से तुम कहती हो कि उससे प्रेम करती हो। तुम कुछ भी कहो वसुंधरा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तुम सबसे अधिक प्रेम करती हूँ उस नटखट से, परंतु मेरी चाल अलग है। अरे मूर्खो, भिखारियों की भांति मांगने से जो प्रेम मिलता है वो उसी प्रकार का होता है जैसे कोई दया करके रोटी का टुकड़ा एक भूखे की ओर फेंक दे। यदि बराबर का प्यार पाना हो तो उसे तड़पाओ, उसे उकसाओ, कुछ मान दिखाओ, फिर देखो प्यार का आनंद। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी। इसलिए मैं कहती हूँ वो आएगा, अवश्य आएगा। क्यों आएगा? हमने आक्रमण जो किया है उस पर, उसका बदला लेने मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी चाल पर। फिर उसने ये भी कहा कि युद्ध के बाद जो संधि होती है वो पक्की होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ताकत का पूरा अनुभव हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता। और हमें भी तो कई दिनों से माखन खाने को नहीं मिला। फिर तो कन्हैया हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। हमारी सेना का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है। अर्थात? अरे माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा बोल, उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ है अभी समझौते का ठीक समय नहीं आया। यदि वो समझती है कि अब भी उनका पलड़ा भारी है और वे अपने सारे समझौते हमसे मनवा लेंगी, तो हमें तब तक अपने युद्ध को नहीं रोकना चाहिए जब तक हमारा पलड़ा भारी न हो जाए और हम उन्हें क्षमा मांगने पर विवश नहीं कर देते। तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी, क्योंकि प्रेम की एक ही रीत है, संपूर्ण समर्पण। परंतु वो योजना है क्या सेनापति जी? देखो, इन दिनों अधिक मास चल रहा है, इसलिए वो सब ग्वालिनें कात्यायनी माँ का व्रत रखती हैं और वन में उस पीपल के वृक्ष के नीचे माता के मंदिर में पूजा के लिए जाती हैं। कल सवेरे वहीं चलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो।
अरे अपने में तो पानी डाल। है कहाँ? अरे ये तो कान्हा की मुरली की ध्वनि लगती है। उसी की ध्वनि ऐसी मनमोहक होती है। मैं कहती थी ना, वो अवश्य आएगा। देखो, वो स्वयं ही आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? कहीं पास में ही बैठा होगा नटखट। चलो उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे हमारे वस्त्र कहाँ हैं? उसके छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही है कान्हा, ओ कान्हा। अरे ओ कृष्णा। अरे अब क्यों छुपता है? हमने तुम्हारे चरण देख लिए हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो। कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ। छी छी छी, तुम्हें पता नहीं, नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है। इससे नदी की देवी का निरादर होता है। भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो। हमारे वस्त्र कोई ले गया है। तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं? मुझे तो अपनी मुरली बजाने में आनंद आ रहा है। तुम स्वयं ही जाकर देख लो। परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले हैं? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी, उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था? क्यों झूठ बोलती हो? सच्ची कहती हूँ, कोई नहीं था। अरे भगवान जी तो थे। भगवान जी? हाँ, भगवान जी। सुना नहीं, भगवान जी तो सब जगह होते हैं। सो भगवान जी के सामने निवस्त्र क्यों हो गई? लज्जा नहीं आई? भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें और मत सताओ। हमारे शरीर ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं? हाँ, यही मेरे पास है। दूर तो तू ही हमारे कपड़े चुरा कर ऊपर ले गया था। मैंने चुराए नहीं, ये वस्त्र धरती पर पड़े थे। मैंने सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए वस्त्र संभाल कर पेड़ पर रख दिए। तुम कहती हो कि ये तुम्हारे हैं, तो तुम्हें दे देते हैं। परंतु हमारी एक शर्त है। हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज, बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। ये बात है तो जाओ कर दो शिकायत। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती हैं। देख रहे हो इनकी अकड़। अरे
देख रहा हूँ। अच्छा, तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं। याद रखना, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। देखो, हम तुम लोगों से संधि करने आए थे, परंतु ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा। अच्छी बात है। कृष्णा, ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी? हम इनके वस्त्र लेकर इनके पतियों को दिखा देते हैं, ताकि वो भी जान ले कि हमारी पत्नियां खुले वन में निवस्त्र होकर कैसे घूमती हैं। कृष्णा, हमें दे दे इनके वस्त्र और तू भी नीचे आ जा, देख लेंगे। क्या कह रहा है ये तो सचमुच ले जा रहे हैं। अरे रुको से। क्या किया जाए? अभी बाहर नहीं सकते। ये क्या? अरे मेरे वर रुको। चलो। अरे सचमुच जा रहे हैं। अरे रोको ना उन्हें। रोको, क्या कह रहे हैं? वो नहीं रुकेंगे। सारे वस्त्र। हे मैया, अब क्या होगा? हाँ। अरे ये लोग तो सचमुच जा रहे हैं। इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मनसुखा, ये डराती है कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत, चलो। हाँ, अब क्या होगा? गांव में बड़ी बदनामी होगी। नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ठहरो। चलो कृष्णा, देखते हैं वो क्या कहती हैं। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। हमारे वस्त्र वापस दे दो। समझौता करने को तैयार हो? हाँ। तो हमारी शर्तें सुन लो। बोलो। पहली शर्त ये कि आज के बाद फिर कभी कोई शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। प्रतिदिन हम सब के लिए माखन और छाछ लेकर आया करोगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। पिछली शिकायतों के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। वचन दो कि फिर कभी निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करोगी। हम वचन देती हैं। 5 बार उठक बैठक करो। 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे सेनापति को प्रणाम करो। प्रणाम। कल्याण हो। रख दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना, आंखें बंद करके चलो। कितना छलिया है, एक ही चाल से हरा दिया हमको। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है। उसकी मोहिनी ही ऐसी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेगी, परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं। वही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। अरे, तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो, तो पुत्र के सखाओं को भी प्यार करना सीखो। मान गए सेनापति जी, क्या योजना सूझी तुम्हें? एक ही दाव में मात कर दिया सबको। इसने नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है। इसमें जो हारता है वही जीतता है। ठीक कहा प्रभु। प्रेम के पंथ पे रखी जो पाँव, सो प्रेम की रीत निराली बतावे। मन भावन पर सब कुछ वार के, हारे तो जीत का हर्ष मनावे। प्रेम और भक्ति के संगम पे परमात्मा से हो एकात्म नहावे। प्रेम नदी इतनी गहरी जो डूबे नहीं तो पार न जावे। प्रेम नदी इतनी गहरी जो डूबे नहीं तो पार न जावे।
ताजे मीठे फल। अरे तुम लोगी बेटी फल? नहीं माई। ताजे मीठे हैं, फल ले लो फल। ताजे मीठे फल, फल ले लो फल। ताजे मीठे फल, फल ले लो फल। फल ले लो भाई, फल ले लो, बहुत मीठे हैं। नहीं चाहिए। थोड़े से ले लो, बहुत मीठे हैं। नहीं चाहिए माई। तू ले ले बेटी। नहीं चाहिए माँ। अच्छा। फल ले लो फल। बच्चों फल ले लो। नहीं चाहिए माँ। बहुत मीठे हैं। एक बार बोला ना, हमको नहीं चाहिए। कम दाम में दे दूंगी बच्चों। एक बार बोला ना माँ, हमें नहीं चाहिए, हमें खेलने दो, हमें तंग मत करो। प्रभु फल ले लो फल। फल ले लो भाई। ओ भाई फल ले लो। नहीं माँ, फल नहीं चाहिए मुझे। बहुत मीठे हैं। नहीं माँ। सुबह से बोहनी नहीं हुई बेटा, कम दाम में दे दूंगी, थोड़े से ले लो। नहीं चाहिए माँ, मुझे फल नहीं चाहिए। अच्छा, जैसी तेरी इच्छा। फल ले लो फल। ताजे मीठे फल। फल ले लो फल। फल ले लो फल। फल ले लो। फल ले लो फल। कोई नहीं। हाँ। हे प्रभु, सारा गांव घूम आई, बोहनी भी नहीं हुई। आज भूखा रखोगे प्रभु? अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। ये फल मीठे हैं? हाँ, बहुत मीठे हैं। लोगे? हाँ। कितने? तुम कितने दोगी? जितने फलों का मोल दोगे उतने फल दे दूंगी। मोल? मोल क्या होता है? मोल नहीं समझते? नहीं। कितने भोले हो लल्ला। किसी से कोई वस्तु लेने पर उसके बदले में कुछ देना होता है, उसी को मोल कहते हैं।
जैसे धन। धन? धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की कोई वस्तु तो मेरे पास है नहीं। तुझे नहीं मालूम? जा अपनी मैया से ले आ। मैया तो जमुना स्नान को गई है। घर में कुछ धान है? हाँ, बहुत सा है। तू जा, थोड़ा सा धान ले आ, वही मोल होगा। फल वाली, तू कैसी है? मेरी मैया तो मुझे इतनी वस्तु देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ। ग्वाली ने इतना माखन देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ, केवल इतना ही कहती है कि हमारी गोद में बैठकर हमें भी मैया कह दे। हाँ। तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें भी मैया कह दूं तो फल दे दोगी? तू कितना भोला है रे। यदि मैं चाहूं तो भी ये मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे जैसा मनमोहन मेरी गोदी में बैठकर मुझे माँ कहे। क्यों? क्योंकि मैं चांडाल जाति की हूँ। एक चांडाली तुम जैसे उच्च वर्ग के बालक को अपनी गोदी में कैसे बैठा सकती हूँ? ऐसे? अरे अरे, ये क्या करते हो लल्ला? किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चंडाली क्या मनुष्य नहीं होती? ऊंची जाति छोटी जाति का भेद मुझे नहीं पता। मेरे तो सारे सखा भी छोटी जाति के हैं। तू भी तो मेरी मैया जैसी लगती है। तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है लल्ला। तेरे आलिंगन से तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश फैल गया है। अरे, इससे अधिक मोल मुझे इस जीवन में और कौन देगा? ले ले लल्ला, कितने फल चाहिए? मुझे तो सारे चाहिए। सारे? अच्छा। तू चिंता न कर माँ, मैं तुझे बहुत सा धान भी लाकर देता हूँ। अब धान की आवश्यकता नहीं लल्ला। तूने जो दे दिया वो बहुत है, बहुत है। लो, कितना दान ले आया हूँ तुम्हारे लिए। लो। वाह, कितना धान ले आया रे। भर के लाया था माँ, रास्ते में सारे गिर गए, केवल इतने ही बचे। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। मेरी टोकरी तो इन्हीं से भर जाएगी। ला। लल्ला, आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया रे। बड़ा अच्छा सौदा हो गया रे, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। बड़ा अच्छा सौदा हो गया।
ले, तेरे फल ले, ले ले। बहुत अच्छा सौदा हो गया, बड़ा 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 अच्छा सौदा हो गया। आज तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया। हीरे मोती दान में दे, भक्ति की भी राह दिखाए न्यारी। सब कुछ दे के परीक्षा लेता के कौन सी ओर चले संसारी। ऐसे मोह के जाल बिछाए कि फंस कर रह जाए बुद्धि बिचारी। सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद का लाल